वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट। तो बच्चों, मैं क्लास 10th का सीबीएसई का मैथ लेकर आया हूं और आज हम लोग चैप्टर 3 नंबर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम्स करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था बेसिक्स, सारा जितने भी सारे बेसिक्स थे इससे रिलेटेड मैंने आपको बता दिया था। आज हम लोग लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं, टू वेरिएबल्स के इक्वेशंस को, वो देखेंगे। हमने पिछले लास्ट क्लास में 4 मेथड आपको बताया था। एलिमिनेशन मेथड बताया था मैंने, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताया था, सब्स्टिट्यूशन मेथड, इसके बारे में सिर्फ चर्चा किया था, ग्राफिकल मेथड। आज हम लोग एलिमिनेशन मेथड से बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं उस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं। कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी हैं और कुछ बुरे नहीं है, सारे अच्छे। ठीक है, तो चलिए क्लास 10th का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके बोर्ड के सामने दिख रहा है आपको। बच्चों, इसे जो हम लोगों को सॉल्व करना है वो कौन से मेथड से? एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मतलब होता है हटाना, किसी एक टर्म को गायब करना। ठीक है, एलिमिनेशन मेथड। तो आइए, सबसे पहले हमारे पास दो इक्वेशन दिया हुआ है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है और दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 26। बच्चों, इसको सॉल्व करना है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मैं मान लेता हूं सेकंड। सबसे पहले बच्चों क्या करना है, या तो x वाले टर्म को दोनों इक्वेशन में से गायब कर दो या फिर y वाले टर्म को दोनों इक्वेशन में से गायब कर दो। तो देखो, गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि किसी भी टर्म से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को दोनों साइड में। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, कोफिशिएंट देखेंगे x का। x का यहां कोफिशिएंट कितना है? कुछ नहीं है तो 1 है। 1 इंटू एक्स लिख सकते हैं इसको। और ये जो x का कोफिशिएंट यहां पे कितना है? 4 है। इस दोनों कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, यानी इक्वल कोफिशिएंट अभी नहीं है, इसका 1 है इसका 4 है। तो क्या करेंगे, इसके कोफिशिएंट के, x के इस कोफिशिएंट को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी यहां x के साथ 4 है तो इस 4 को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे। और इस इक्वेशन में जो 1 है, x का कोफिशिएंट 1 है, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, जानते ही हो। तो आइए, ये क्या देगा बच्चों, ये देख लो जरा। ये देगा x को इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 4 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई, सबको 4 से मल्टीप्लाई करना है, इज इक्वल टू 4 3 जा 12 हो जाएगा। 4 3 जा 12। अच्छा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से मैंने मल्टीप्लाई किया, तो 1 से 4 को करोगे तो 4 ही होगा, माइनस 3y। एज इट इज जैसा इक्वेशन है वैसा लिख देंगे हम लोग, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने से यही होता है। अब यहां पे क्या करना है बच्चों, यहां पे मुझे सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? सब्ट्रैक्ट। तो यहां पे मैं लिख दूंगा सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्ट करने के लिए करते क्या है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए बच्चों यहां पे नीचे वाला का साइन मुझे चेंज करना होता है। 4x का यहां पे साइन क्या है? प्लस, तो यहां कर देंगे माइनस। यहां पे -3, देखो 3 का साइन क्या है? माइनस है, तो यहां कर देंगे प्लस। और यहां पे 26 का साइन प्लस है, तो यहां कर देंगे माइनस। कुछ नहीं है साइन तो पॉजिटिव भी माना जाता है, जानते हो। तो यहां देखो, यहां -4x। अब नीचे वाले साइन को लेकर चलेंगे, जो मैंने व्हाइट कलर से लिखा, नीचे वाले साइन को लेकर चलना है आपको। तो प्लस 4x है और ये -4x है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। अब बोलोगे सर ये तो प्लस, ये प्लस पहले था, मैंने माइनस किया है, घटाया है इसको। 4y और ये प्लस 3y, ये हो जाएगा 7y के बराबर। और 12 में से आप -26 करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आएगा और ये आ जाएगा 14 के बराबर, -14। ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -14/7, दैट इज 7 2 14, तो -2 आएगा y का वैल्यू। ठीक है, यानी y का वैल्यू आपको आया -2 के बराबर। ठीक है, अब x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए y का जो वैल्यू निकला है आपको, उसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है, अब हम लोग यहां क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या है बच्चों? x प्लस वाई इक्वल टू 3। फर्स्ट इक्वेशन यही है, तो फर्स्ट इक्वेशन मैं यहां लिखने जा रहा हूं, x प्लस वाई इक्वल टू 3। ठीक है, अब यहां पे बच्चों y का वैल्यू मुझे -2 डालना है, तो x एज इट इज लिखेंगे, प्लस y का वैल्यू कितना है? -2, तो मैं यहां -2 लिखूंगा, इज इक्वल टू 3। ठीक है, x प्लस माइनस माइनस x -2 इक्वल टू हो जाएगा 3 और x का वैल्यू हो जाएगा -2, इधर जाएगा तो +2, 2 + 3, दैट इज x इक्वल टू मिलेगा आपको 5 के बराबर। तो आपका फाइनल आंसर क्या है बच्चों? x बराबर 5 और y का मान आया -2। ये आपका सॉल्यूशन हो गया।
इसको बोलते हैं बच्चों एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग x के कोफिशिएंट को इक्वेट करो, चाहे y के कोफिशिएंट को इक्वेट करो, और दोनों को जोड़ने पर कट जाए चाहे माइनस करने पर कट जाए, तो आप उसको जोड़ भी सकते हो, इक्वेशन को घटा भी सकते हो। देखो बच्चों, आप सोच रहे होंगे कि मैं 4 से कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, क्या ऐसा हो सकता है कि इक्वेशन में आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई चेंजिंग नहीं आएगा? तो इसके लिए मैं एक कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूं। जैसे मैंने लिखा 4 = 4, सपोज करें मैंने लिखा 4 = 4। चलो, LHS RHS में सेम चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर 4 में 2 जोड़ दूं और इधर भी 4 में RHS में भी 2 जोड़ दूं, तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगा बच्चों, क्योंकि 6 = 6 में लिखा जा सकता है। अगर मैं इसी 4 में 2 माइनस कर दूं और इस 4 में भी 2 माइनस कर दूं, तब भी इक्वलिटी होल्ड करेगा बच्चों। यानी इक्वेशन के दोनों तरफ सेम चीज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है? अच्छा, 4 अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, इधर भी 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तब भी इक्वल रहेंगे। यानी आप डिवाइड भी कर दोगे दोनों तरफ सेम नंबर से, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, हालांकि डिजिट चेंज हो जाएगा दोनों तरफ, लेकिन ये इक्वलिटी होल्ड करेगा। इसलिए इक्वेशन को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आई होप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 2x + 3y = 0 है और 3x + 4y = 5 है। तो देखिए सॉल्यूशन को पहले मैं इक्वेशन लिख लेता हूं दोबारा से। 2x + 3y = 0, ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। और दूसरा इक्वेशन है 3x + 4y = 5, ये इक्वेशन सेकंड है। चलिए, x के कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, या फिर आप y के कोफिशिएंट को भी इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए, इधर x का कोफिशिएंट पहले वाले में आपको कितना दिख रहा है? 2, और दूसरे वाले में x का कोफिशिएंट कितना दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो इस दोनों को इक्वल करना है बच्चों, तो इस 3 के कोफिशिएंट को इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो 2 दिख रहा है आपको 2, इसका कोफिशिएंट, इसको इधर इक्वेशन 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं क्या होता है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, क्या करने जा रहे हैं सर? फर्स्ट इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है 3 से, और सेकंड इक्वेशन को इसके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 2 से। क्लियर है? यानी फर्स्ट को आपने मल्टीप्लाई किया 3 से, और सेकंड को मैंने मल्टीप्लाई किया 2 से, और बीच में लगा देंगे माइनस। ऐसा करके मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, घटा देना है। ठीक है? चलिए आइए हमारे साथ गुना कीजिए, गुना मल्टीप्लाई। तो यहां इस सब को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6x, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 9y, 3 3 = 9 = 0 को 3 से करोगे तो 0 ही होगा। चलो नेक्स्ट देखो बच्चों, इस इक्वेशन को, इस सारे टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 6x, देखो दोनों का कोफिशिएंट बराबर हो गया, प्लस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 8y, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 2 10 हो जाएगा। अब आपको माइनस करना है। माइनस करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि नीचे वाले हर टर्म का साइन चेंज किया जाता है। ध्यान से देखना, सब समझ में आएगा। देखो 6x में कुछ साइन नहीं है यहाँ, तो यहाँ क्या मान लेंगे हम लोग? प्लस है, तो इसको चेंज करना है आपको, यहाँ माइनस कर देना है। 8y का साइन देखो प्लस है, तो इसको माइनस कर देना है। 10 का साइन देखो प्लस है, तो इसका माइनस कर देना है। अब देखो बच्चों, ये 6x प्लस में है और ये माइनस में है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। 9y में से 8y आप घटा दो तो y बचेगा, और 0 में से 10 घटाओगे तो यहाँ -10 आएगा। देखो डायरेक्टली y का वैल्यू निकल गया -10। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करने हैं जी? y के वैल्यू को बच्चों किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे और x का वैल्यू निकाल देंगे। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, ये बार बार लिखूंगा, पुटिंग y = कितना है? -10 इन इक्वेशन फर्स्ट। आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, फर्स्ट में भी सेकंड में भी। तो पहला इक्वेशन क्या है बच्चों? 2x + 3y = है 0। तो 2x + 3 इंटू y के बदले आपको क्या पुट करना है? -10, 3 × -10 = 0। तो ये हो जाएगा 2x + -, 10 3 = 30 = 0। तो 2x बराबर आपको क्या मिलेगा? 30 को इस साइड ले जाओ तो माइनस से क्या हो जाएगा? प्लस। तो x = हो जाएगा बच्चों 30/2, तो 15 2 = 30 होता है। तो x = 15, और y = क्या हो जाएगा बच्चों? y की वैल्यू आप लोग निकाल चुके हैं, मैंने निकाला है -10। ये दोनों आपका सॉल्यूशन हो गया, x और y की वैल्यू। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? इसको बोलते हैं बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी जितना भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सीखो, मैं हर एक कॉन्सेप्ट बताऊंगा बच्चों, ठीक है, ताकि आपको हर टाइप का प्रॉब्लम बन जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मैं इसको लिख लेता हूं पहले फर्स्ट इक्वेशन को। 3x - 5y
-19 इज इक्वल टू 0। क्लियर है? और ये -7x प्लस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है। ये इक्वेशन फर्स्ट और ये इक्वेशन सेकंड मैंने मान लिया। तो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, जैसे देखो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट है यहाँ पे 3 और यहाँ पे x का कोफिशिएंट है -7। ठीक है, तो इसके कोफिशिएंट को इससे मल्टीप्लाई करना है और इसके कोफिशिएंट को इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देना है। तो देखो यहाँ -7 है, तो आप चाहो तो ये 7 से ही मल्टीप्लाई करो। ठीक है, आप चाहो तो -7 से भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है जी। अच्छा, इधर x का कोफिशिएंट है 3, तो इधर भी हम 3 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपको हेरा फेरी कर देना है, मैनिपुलेट, फिर हेरा फेरी नहीं, 3 को इससे मल्टीप्लाई कर देना है और 7 को इस इक्वेशन में जाकर मल्टीप्लाई कर देना है। चलो अब इस, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, फ्रॉम फर्स्ट इंटू 7 माइनस सेकेंड इंटू थर्ड, मतलब फर्स्ट इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई किए हैं यहाँ और सेकेंड को थर्ड से मल्टीप्लाई किए हैं और ये बीच में माइनस साइन डाल दिया। चलिए इसको 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, 7 3 जा 21, 21 बाई 21, 7 5 जा 35y, ठीक है, माइनस 19 7 जा 133 हो जाएगा। इसमें 0 इंटू 7 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसको आपको क्या करने हैं जी, 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो -21x हो जाएगा, 7 3 जा, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो 9y हो जाएगा और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करो +3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। देखो अब आप सोचो कि इसको जोड़ोगे तो कट जाएगा ये दोनों, या माइनस करोगे तब 21x और -21x को ऐड कर दोगे तो यहाँ पे मैं साइन प्लस कर देता हूँ। ठीक है, प्लस करोगे तो ये कट जाएगा, प्लस करते हैं तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है। 35 में से 9y जाएगा बच्चों, कितना बचेगा, -26y। ठीक है, और यहाँ पे -133 में से 3 आ जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ बचेगा -130 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो -26y इज इक्वल टू बचेगा आपके पास 130। ये प्लस साइन है बच्चों, सही है, सही है। ओके, तो यहां से y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा बच्चों, 130 बाय -26, 13 2 जा 26, 13 10 जा 130 और ये 2 5 जा 10 कट जाएगा, दैट इज ये वैल्यू मिला आपको y इक्वल टू -5। ठीक है, तो यहां पे बच्चों y का वैल्यू आ रहा है कितना, -5। अब ये y इक्वल टू -5 आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, जैसे मैं यूज कर लेता हूं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट यूज कर लो। इक्वेशन फर्स्ट क्या कह रहा है बच्चों, x माइनस 5y माइनस 19 इज इक्वल टू 0 है। तो यहां पे मैं x माइनस 5 इंटू y के बदले क्या पुट करना है आपको, -5 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। y के बदले मैंने क्या यूज किया, -5, तो ये हो जाएगा x प्लस 5 माइनस 19 इज इक्वल टू 0। -19 है ना, बिल्कुल सही है। तो x माइनस 19 में से 5 घटा दो बच्चों, तो यहाँ 14 आ रहा है, इज इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू आएगा आपको 14 और y का वैल्यू मैंने कितना निकाला, -5। ये आपका आंसर हो गया। ओहो, ये क्या किया सर, ये क्या किया, -5 इंटू 5 सॉरी बच्चों, सॉरी, अभी तक तो कितना गाली पड़ चुका होगा। यहाँ पे बच्चे होगा 25। ठीक है, और 25 में से आप घटा दो 19, y का वैल्यू मैंने यहाँ -5 रखा है बच्चों, सॉरी मिस्टेक के लिए। 25 में से 19 घटाओगे तो ये हो जाएगा +6 इज इक्वल टू 0। x इक्वल टू आएगा आपको -6। क्लियर है चीज, और y इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों, -5, और ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर है। चलो अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसको भी ध्यान से देखना, कोई गल नहीं है जी, कोई गल नहीं। देखो क्या करना है, क्या करना है, इसी को मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट और इसको मान लेता हूं इक्वेशन सेकेंड। अब बच्चों x बाई 2 है, माइनस y बाई 9 इक्वल टू 6 है, इधर x बाई 7 प्लस y बाई 3 इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकेंड है। चाहे तो आप x के कोफिशिएंट को बराबर कीजिए या फिर y के कोफिशिएंट को बराबर कीजिए, जो इजी लगे वही करना है। जैसे मान लो, देखो अगर मैं ये करूं कि x बाई 2 है, इधर क्या है x बाई 7, इसका अगर कोफिशिएंट मैं देखूं तो यह है x का कोफिशिएंट 1/7 और इसमें यदि x का कोफिशिएंट देखूं तो यह है 1/2 इंटू x, यानी 1/2 इसका कोफिशिएंट हो गया।
आप चाहो तो इसको 1/7 से और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्या बोला मैंने, क्या बोला? अगर बच्चों ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक तरीका और है, एक तरीका और। चलो सबसे पहले ये देख लो जरा, x/2 है माइनस y/9 है इज इक्वल टू है 6। तो आप इसका एलसीएम ले सकते हो, एलसीएम। लेकिन बच्चों एलसीएम लोगे तो ये थोड़ा लफड़ा हो जाएगा। इससे बेटर होगा कि मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगा आपको जो इससे भी इजी हो। देखो अगर मैं ये x का कोएफिशिएंट देखूं तो ये 1/2 है। यहाँ पे देखो x/2 है ना, x का कोएफिशिएंट कितना हो गया, x/2 को आप ऐसे लिख सकते हो हाफ इंटू x। तो x का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है आपको, x का कोएफिशिएंट 1/2 है, x का कोएफिशिएंट 1/2 है। और इधर देखो x/7, तो x/7 को आप ऐसे लिख सकते हो सेकंड इक्वेशन में 1/7 इंटू x। तो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कितना हो गया 1/7। तो आप चाहो तो इसको 1/7 से और इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, उल्टा कर देते हैं हम लोग कोएफिशिएंट को, ठीक है। या फिर आप एक तरीका और अपना सकते हो, और देखता हूं कि अगर y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करना होगा तो क्या करना पड़ेगा। देखो इसमें y का कोएफिशिएंट देखो बच्चों, पहले वाले में आप y का कोएफिशिएंट देखो y/9 है तो 1/9 इंटू y लिख सकते हो इसको। और दूसरे वाले का y का कोएफिशिएंट देखो y/3 है तो यहाँ पे 1/3 इंटू y लिख सकते हो। अगर मुझे दोनों को सेम करना है तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना होगा 1/3 से, ताकि 1/3 इंटू 1/3 ये 1/9 हो जाएगा इंटू y, ठीक है। ये दोनों तब बराबर हो जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो मैं यही करने जा रहा हूं, मैं यहाँ क्या करने जा रहा हूं, मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, इनटू इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं 1/3 से। यानी मैं करने जा रहा हूं फ्रॉम फर्स्ट इंटू 1 और दोनों को जोड़ देता हूं। जोड़ क्यों रहा हूं, इसके पीछे भी राज है, मैं राज की बात बाद में बताऊंगा। देखो आप यहाँ पे प्लस भी कर सकते हो माइनस भी कर सकते हो, लेकिन कंडीशंस के हिसाब से हम लोग यहाँ पे प्लस या माइनस करेंगे। देखो पहला इक्वेशन क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। x/2 माइनस y/9 इक्वल टू कितना हो गया 6 हो गया। अब इसको 1/3 से मल्टीप्लाई करो, 1/3 से मल्टीप्लाई करो। तो x/7 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, x/7 3 जा 21 प्लस y/3 3 जा 9, 1/3 से मल्टीप्लाई करना इज इक्वल टू 5। और ये डिवाइड 5 को 1/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 5/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं 5/3 लिख देता हूँ। क्लियर है, क्लियर है। अब इसको मन ने जोड़ना है इसको जी। जोड़ने के लिए क्या करोगे, ये दोनों तो कटेगा नहीं, ये x/2 है ये x/21 है, लेकिन यहाँ देखो माइनस y/9 है, ये माइनस y/9 और ये प्लस y/9, तो मैं इसको कैंसिल कर सकता हूँ। अब आपको जोड़ना है x/2 प्लस x/21 और इधर आपको ऐड करना है 6 प्लस 5/3 को, RHS को अलग ऐड किया जाएगा। अब यहां देखो बच्चों 2 और 21 का एलसीएम कितना आएगा, 42 आ जाएगा, 42। तो 2 को 21 से गुना करेंगे तो 42 होगा। तो यहाँ पे x को भी 21 से मल्टीप्लाई करना होगा। एलसीएम तो सबको आता होगा, 21 इंटू 1 x इंटू 1, ठीक है। और इधर भी आप यदि करोगे 6/5/3 है, 6 प्लस 5/3, इसका एलसीएम आ जाएगा इधर 3 और ये हो जाएगा 6 3 जा 18 प्लस 5 हो जाएगा। एलसीएम तो सबको आता होगा, है 21x प्लस x, ये हो जाएगा 22x बाय 42 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 23/3, 23/3, हाँ 6 प्लस 5/3, 6 प्लस 5/3, ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो सही है, हाँ 23। अच्छा देखते हैं आगे। तो x इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 23/3 इंटू ये 42 कहां चला जाएगा ऊपर, 42 ऊपर, और ये 22 कहां जाएगा नीचे, ठीक है। अब यहां पे बच्चों क्या करना है, 3 14 3 जा 22, ये 42 हो जाता है, ओके। 2 से 2 7 जा 14 11। अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा बच्चों। मुझे लगता है यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, कुछ तो है, हाँ मुझे तो यहाँ मिस्टेक नहीं लग रहा है बच्चों। x/2 माइनस y/9, ये तो सही, x/2 2x प्लस x 3x हो जाएगा, 21x प्लस x, अच्छा प्लस 2x होना चाहिए बच्चों। यहाँ पे मैं बोल रहा था ना, ये 2 इंटू x होना चाहिए था, ये 2x होगा, 21 प्लस 22x, ये कितना हो जाएगा, कितना मिस्टेक करते हो सर आप, कितना मिस्टेक करते हो। ये हो जाएगा 23x/42 इज इक्वल टू
23/3 आ जाएगा। यहाँ माइनर सा मिस्टेक था बच्चों, ये 21x होगा और ये 2x होना चाहिए एलसीएम लेकर के। अच्छा अब x का वैल्यू निकालना है, तो 23x इक्वल टू क्या होगा, ये 42 को इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 23/3 इंटू 42, ठीक है, 42 ऊपर आ जाएगा, तो x का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 23/3 इंटू 42, ये तो एज इट इज रहेगा, और ये x इंटू 23 है तो ये 23 नीचे आ जाएगा, 23 गया, 14 3 जा 42, x इक्वल टू 14 आ रहा है, ठीक है। अब x इक्वल टू 14 आप किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो और y का वैल्यू आप निकाल सकते हो। तो चलिए हम लोग करते हैं यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन यूज करो। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो जरा, फर्स्ट इक्वेशन है x/2 माइनस y/9 इज इक्वल टू कितना है बच्चों, 6 है। यहां से y का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू मनने रखना है कितने रखना है रे, 14/2 हो जाएगा, माइनस y/9 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 6, 2 7 जा 14 हो जाएगा, 7 माइनस y/9 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो यहां पे माइनस y/9 को इधर ही रहने दो और इस 7 को इधर लेके चलो, तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 7, माइनस y/9 इक्वल टू हो जाएगा 6 में से 7 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा -1, तो माइनस y इक्वल टू 9 इंटू -1 हो जाएगा, -9 क्रॉस गुना कर दो, तो y का वैल्यू आ जाएगा बच्चों 9 के बराबर, माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू 9 ये आ गया, और x इक्वल टू कितना आया था बच्चों, x इक्वल टू आया था 14, x इक्वल टू 14, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है, क्लियर। चलो ये भी क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान है बच्चों, ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देख लो जरा, ये देख लो, चलो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहला इक्वेशन जो है बच्चों वो देख लो जरा, 2x माइनस 3y/4 इज इक्वल टू है 3। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कैसे सॉल्व करें, तो इसका एलसीएम ले लो, 4 और 1 का एलसीएम 4 हो जाएगा, 4 2 जा 8x हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल टू 3। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, देखो हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग इसको ax प्लस by प्लस c के बराबर 0 के फॉर्म में ला रहे हैं, ठीक है। जो भी इक्वेशन देगा इसको इस फॉर्म में ले आके सॉल्व करना इजी हो जाता है बच्चों, ठीक है। चलो ये हो जाएगा 8x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 3 जा 12 हो जाएगा, ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अच्छा सेकंड इक्वेशन क्या है बच्चों, सेकंड इक्वेशन को मैं यहां लिख रहा हूं, सेकंड इक्वेशन है 5x इज इक्वल टू 2y प्लस 7, ये देखो ये सेकंड इक्वेशन है। अब इसको भी क्या करो, सारे टर्म को इधर ले आओ, 2y को इधर ले आओ, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू ये 7 इधर बच जाएगा, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। अब क्या कर रहा हूं मैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ लिख रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन क्या है बच्चों, ये देखो जरा, 8x माइनस 3y इक्वल टू 12, और सेकंड इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये हो गया इक्वेशन सेकंड। चलो ठीक है, अब करना क्या है बच्चों, अब कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, कोफिशिएंट को इक्वेट करना है, तो या तो y के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए या फिर x के कोफिशिएंट को इक्वेट कीजिए। तो मैं क्या करता हूं, देखो इधर y का कोफिशिएंट 3 है, इधर y का कोफिशिएंट है 2, यानी माइनस के साथ है, लेकिन माइनस साइन हम लोग इग्नोर करेंगे। ये 2 जो है इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, और इसमें 3 है तो इसको सेकंड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड में हम लोग यही करते हैं। चलो अब देखते हैं बच्चों, अब क्या देखते हैं सिर, अब क्या बचाओ जो आप देखेंगे। चलो अब करना क्या है बच्चों, फ्रॉम फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया हम 2 से, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया, और माइनस कर देना है सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई कर। अब आप सोच रहे होंगे, कंफ्यूजन में होंगे कि सर कब प्लस करें कब माइनस करें। देखो बच्चों होता क्या है, देखो 3 यहाँ पे y का साइन कोफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ भी y का कोफिशिएंट नेगेटिव है। यदि y या x का सेम कोफिशिएंट रहेगा, साइन सेम रहेगा, समझे बात को, x का या y का, दोनों इक्वेशन में देखोगे अगर y का, आप y को इक्वेट कर रहे हैं कोफिशिएंट को, तो y का साइन देखना है आपको, इसमें भी y का कोफिशिएंट का साइन देखना है, साइन दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव रहता है यानी सेम रहता है तो उसको माइनस किया जाता है, तब यहां पे हम क्या डालेंगे, माइनस, ठीक है। यदि अपोजिट रहता तो प्लस कर देते। अब देखिए जरा ये इक्वेशन देख लो, 8x माइनस 3y, ओहो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है बच्चों, इस सारे को 2 से मल्टीप्लाई करना है। 8 2 जा कितना हो जाएगा 16x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 12 2 जा 24 हो जाएगा,
ठीक है। उसके बाद यहां देखो 5x को 3 से मल्टीप्लाई करो, 5x 5 3 जा कितना हो जाएगा 15x माइनस 2 3 जा 6y इक्वल टू 21। अब इसको माइनस करना है तो साइन यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज किया जाता है, आप जानते ही हो। यहाँ देखो माइनस 6y और प्लस 6y कट कैंसिल हो गया, 16 में से 15 जाएगा तो एक x बचेगा बच्चों, ठीक है 1x। और यहाँ बचेगा 24 में से 21 जाएगा, कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो x इक्वल टू आपको मिल गया कितना, 3 मिल गया। अब बच्चों y इक्वल टू निकालना है, y का वैल्यू क्या होगा, तो किसी भी एक इक्वेशन में आप x का वैल्यू रख दो। जैसे मैं ये इक्वेशन फर्स्ट में x का वैल्यू रखने जा रहा हूं, putting the value of x in इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या है बच्चों, देखो 8x माइनस 3y इक्वल टू 12, 8x माइनस 3y इक्वल टू 12। यहां पे x का वैल्यू मैं रखने जा रहा हूं 3, 8 3 जा 24 हो जाएगा, माइनस 3y इक्वल टू 12। तो ये हो जाएगा 24 माइनस 3y इक्वल टू 12। तो यहां पे माइनस 3y बच रहा है और ये 24 को मैं इधर ले जा रहा हूं, तो 12 माइनस 24 हो जाएगा। अब आप जानते ही हो 12 में से 24 जाएगा तो माइनस 12 बचेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस होता है और जो साइन जो बड़ा होता है नंबर उसी का साइन लेते हैं। 24 बड़ा है, इसका साइन है माइनस, तो माइनस ही लेंगे, निगेटिव निगेटिव खत्म हो गया। तो y इक्वल टू हो जाएगा 12/3, दोनों तरफ सेम साइन रहेगा, निगेटिव निगेटिव, तो आप कैंसिल कर सकते हो, 3 4 जा 12 हो जाएगा। यानी y का वैल्यू आपको 4 मिला और x का वैल्यू हम लोग कितना मिला था, ये देखो x का वैल्यू 3 मिला था। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। क्लियर है, आई होप कि क्लियर होगा। चलिए इसका ध्यान से देख ले, ध्यान से देखने के बाद इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन के सामने ये रहा, आपके स्क्रीन पर 0.3x प्लस 0.5y इक्वल टू 0.5। चलो पॉइंट से डरना नहीं है, बिल्कुल नहीं डरना है, बिल्कुल नहीं डरना है। चलो इसको मैं फिर से एक बार लिख लूं, फिर से एक बार। ये बच्चों 0.3x है। आप चाहो तो पॉइंट में भी बना सकते हो या आप चाहो तो पॉइंट को हटा भी सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो मैं चाहता हूं पॉइंट नहीं हटाऊं, ऐसे ही बनाऊं, ठीक है, ये इजी रहेगा बच्चों। और ये है 0.5x, सेकेंड इक्वेशन है 0.7y इज इक्वल टू 0.74। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये है आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड। चलो अब करते क्या है, x के कोफिशिएंट को बराबर करना है मुझे। इधर x का कोफिशिएंट मुझे दिख रहा है 0.3 और इधर x का कोफिशिएंट दिख रहा है 0.4, ठीक है। कोफिशिएंट तो जानते हो, शायद हम इतने भी बुद्धू नहीं है, कोफिशिएंट तो बखूबी जानते हैं। तो बच्चों करते क्या है हम लोग, ये जो 0.3 है, 0.3 और ये है 0.5, हेरा फेरी कर देते हैं। इसके इक्वेशन को 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और सेकेंड वाले इक्वेशन को 0.3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी इसको मल्टीप्लाई करना आपको 0.5 से और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.3 से। तो फ्रॉम फर्स्ट इंटू 0.5, फर्स्ट इक्वेशन को 0.5 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर देना है सेकेंड इंटू 0.3 से। देखो एक चीज आपको और नोटिस करना है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है। हमने क्या कहा था, यदि दोनों x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम साइन का हो तो आपको माइनस करना है, अपोजिट साइन का रहता तो प्लस करना है। क्लियर है। चलो अब इस इक्वेशन को 0.5 से मल्टीप्लाई करो, 0.3 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 5 3 जा 15 होगा, तो ये 0.15x हो जाएगा बच्चों, ठीक है। पॉइंट वाले में गुना करने में प्रॉब्लम है, नहीं। उसके बाद 0.5 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे, ये हो जाएगा 0.25y और यहां पे भी 0.5 मल्टीप्लाई करोगे तो हर टर्म को, फर्स्ट इक्वेशन के हर टर्म को 0.5 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, 0.25 लिख दिया। उसके बाद सेकेंड इक्वेशन को सबको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है। 0.5 और 0.3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 0.53 जा 15 होता है तो 0.15x हो जाएगा। इसको भी आपको 0.3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0.7 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 0.21y और
नेक्स्ट है बच्चों 0.74 को 0.3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां हो जाएगा 3 4 जा 12 और 3 7 जा 21 1 22 बचेगा 0 2 2 2 2 2 2 2 2 बच रहा है और ये बचेगा 0.222 222। अब क्या करना है, हमने घटाना है तो सबका साइन चेंज कर दो, इसका माइनस कर दो, इसका माइनस कर दो रे, इसका भी माइनस कर दो रे, तो क्या बच रहा है देखो जरा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये सेम है 0.15x है, ये माइनस 0.15x है। अब 0.25 में से 0.21 घटाओ तो ये आएगा 0. कितना आएगा बच्चों, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा 0 बचेगा, 0.04 y बचेगा इधर। अब इसको माइनस करना है बच्चों, इसको माइनस करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पे एक 0 डालो ताकि ये 3 डिजिट है पॉइंट के बाद, तो यहाँ भी 3 डिजिट था इसीलिए इसको भी 3 डिजिट बना दिए। तो ये हो जाएगा बच्चों 10 में से 2 जाएगा 8 बचेगा, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा और यहाँ पे 2 में से 2 0 बचेगा, 0.028 आ रहा है। ठीक है, तो y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों, y का मैं यहां लिख रहा हूं, ये 0.04 इसके नीचे आ जाएगा तो y इक्वल टू हो जाएगा 0.028 डिवाइडेड बाय ये 0.04 यहां आ जाएगा। अब इसको बखूबी आप ब्रेक करना जानते हो, देखो यहां करना क्या है बच्चों, ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर जाएगा 100 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 1 के बाद 2 0 डाल दिया मैंने, और यहाँ पे जो ये पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ आएगा 100, पॉइंट के बाद जितना डिजिट होता है उतना 0 रखा जाता है नीचे, ये तो आपको पता ही होगा। ये 2 0 तो ऐसे ही कट गया बच्चों, ये 4 7 जा 28 ये हो जाएगा 4 7 जा 28, तो y इक्वल टू बच रहा है 7/10 और 7/10 को आप क्या लिख सकते हो 0.7। तो यहां से बच्चों y का वैल्यू मिला 0.7। अब किसी भी एक इक्वेशन में y का वैल्यू रखो और x का वैल्यू निकालो, तो मैं इक्वेशन फर्स्ट में इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0.7 रखता हूं। ठीक, पुटिंग y इक्वल टू 0.7 इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले इक्वेशन मान रख दो। तो फर्स्ट इक्वेशन है बच्चों 0.3x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 0.5। क्लियर है, तो ये 0.3x ये ठीक है प्लस 0.5 y का वैल्यू रखेंगे 0.7 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 के बराबर, ये हो जाएगा 0.3x प्लस 0.7 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे 7 5 जा 35 आएगा, तो ये हो जाएगा 0.35 इज इक्वल टू 0.5 और ये हो जाएगा 0.3x इज इक्वल टू 0.5 में से आपको घटा देना है, ये 0.35 को इधर ले चलो 0.35। अब घटाने के लिए जानते हो पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट है तो यहाँ भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट बनाने के लिए यहाँ पे आप 0 डाल सकते हो। अब घटाओगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा बच्चों, पहले घटाओ ऐसे, 5 में से 0 जाएगा 5 बचेगा, 0 में से 5 जाएगा 10 - 5 5 बचेगा और ये 4 - 3 1 बचेगा 0.15, ये आ जाएगा 0.3x के बराबर। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो यहाँ 0.15 आ रहा है और ये x का जो कोएफिशिएंट है 0.3 ये नीचे आ जाएगा 0.3 आ जाएगा, यानी ये हो जाएगा 0.15 बाय 0.3। अब ये पॉइंट उड़ेगा तो नीचे में आ जाएगा 100 और ये पॉइंट उड़ेगा तो ऊपर में 10 आ जाएगा बच्चों, तो ये 0 1 0 गया, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ये 5/10 बच रहा है और 5/10 को आप 0.5 लिख सकते हो, ये x का वैल्यू आया। और y का वैल्यू कितना आया था बच्चों 0.7, ये आपका सॉल्यूशन हुआ। इसका एक तरीका और हो सकता है बच्चों, पहले ही मैं पॉइंट अगर उड़ा दूं तो ये और इजी हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये भी ठीक है, ये भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट में ही प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं दूसरे तरीके से भी बना के बताऊंगा बच्चों, ठीक है। पॉइंट वाला चीज मैं सिखा दूंगा आपको, अगर प्रॉब्लम होगी तब। प्यारे बच्चों चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, ये देखो, ये थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, चलो मजा आएगा। इसका सॉल्यूशन देख लो, ये 5/x है प्लस 6y है इज इक्वल टू है 30। किसी भी हाल में आपको करना क्या है, किसी भी एक कोएफिशिएंट को इक्वेट करना है, चाहे तो x के कोएफिशिएंट को दोनों में इक्वेट करो या y के कोएफिशिएंट को दोनों में इक्वेट करो। ये क्वेश्चन है आपका 5/x प्लस 6y इक्वल टू 30 और 3/x प्लस 4y इक्वल टू 7। क्लियर है, चलिए अब करना क्या है बच्चों, इसमें देखो यहां पे x के कोएफिशिएंट को इक्वेट करने से बेहतर है कि हम y के कोएफिशिएंट को इक्वेट करें।
y का कोफिशिएंट इधर 6 है, इधर 4 है, 6y 4y। आप चाहो तो 4 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो और 6 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन उससे भी आसान हो सकता है बच्चों। क्या आसान? आपको तो चाहिए कि बराबर हो 6y और 4y, यानी इस y का कोफिशिएंट इस y का कोफिशिएंट बराबर करना है मुझे। तो आप क्या करो, 6 और 4 का एलसीएम निकालो, 6 और 4 का आप एलसीएम निकालोगे इसका तो क्या आ जाएगा 12। क्या आ जाएगा 12। तो दोनों को 12 कैसे बनाए, दोनों को 12 कैसे बनाए? 6y को भी 12 बनाना है, 4y को भी 12 बनाना है। तो 6y को 12 बनाने के लिए 6 2 जा 12 होता है और 4y को 12 बनाने के लिए 4 3 जा 12 होता है। तो इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया 2 से और सेकंड को मल्टीप्लाई किया 3 से और दोनों को मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, घटा दिया। तो पहले वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 5 2 जा कितना हो जाएगा बच्चों 10, तो 10/x प्लस 6 2 जा कितना हो जाएगा 12 और 13 2 जा 26। ठीक है, 3/x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 3 जा 9, 9/x प्लस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे 4 3 जा 12। यहाँ y होगा बच्चों, यहाँ y है, y इज इक्वल टू 7 3 जा, ओहो यहाँ भी y छोड़ दिए सर, y से दुश्मनी है सर, नहीं मुझे तो x से दुश्मनी है बच्चों। 7 3 21, 7 3 जा। चलो अब साइन चेंज करना है बच्चों, क्योंकि माइनस करना है तो साइन चेंज, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गया देखो। और मैं चाहता भी था y वाला कैंसिल हो जाए। बच क्या रहा है 10/x माइनस 9/x, 10/x माइनस 9/x इज इक्वल टू 26 में से 21 जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा, ओहो 5 बचेगा नहीं, अरे बच्चा 5 बचेगा। ठीक है, चलो अगर और सॉल्व करूं मैं इसको तो 10/x और 9/x में 10/x माइनस 9/x में x एलसीएम आ जाएगा तो 10 माइनस 9 बचेगा ऊपर, 10 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5, यानी 10 माइनस 9 1/x बराबर क्या मिलेगा बच्चों 1/x बराबर 5 मिलेगा। ठीक है, 10 माइनस 9 1 हो जाएगा। अब मैं एक काम करता हूं, x को यहां भेज देता हूं 5 के पास और 5 को x के पास, या तो ऐसा भी कर सकते हो आप, यहां पे बड़ा सिंपल चीज है, देखो मैं फिर से यहां लिख रहा हूं 1/x बराबर 5 है तो 5 के बट्टा में मैं 1 डाल देता हूं। अब दोनों तरफ पलट देता हूं, यानी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में लिख देता हूं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। जैसे ये 1/x है तो x को ऊपर लिख लो, 1 को नीचे लिख लो। अब ये 5/1 है तो 1 को ऊपर कर दो, 5 को नीचे कर दो, तो यहां पे मिलेगा बच्चों x बराबर 1/5। क्लियर है? और x का मान 1/5 मिला, अगर x का मान मैं किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं तो y का वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, पहला इक्वेशन यूज करो। पहला इक्वेशन क्या है बच्चों 5/x प्लस 6y इज इक्वल टू 13। यहां से आपको y का वैल्यू निकालना है तो 5/x का वैल्यू कितना है बच्चों 1/5, तो मैं यहां लिख रहा हूं 1/5 रे 5 प्लस 6y इज इक्वल टू आ जाएगा 13। ये 5 कहां चला जाएगा बच्चों ऊपर, 5/1 इंटू ये वाला 5 ऊपर आ जाएगा प्लस 6y इज इक्वल टू 13 हो जाएगा। क्लियर है? 5 5 जो 25 हो जाएगा, 25 प्लस 6y इज इक्वल टू 13, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 13 और ये 25 को इधर लेके चले जाओ तो ये हो जाएगा -25। ठीक है, तो 6y इक्वल टू हो जाएगा 13 में से 25 घटाओगे तो -12 आएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा -12/6 और ये हो जाएगा 6 2 जा 12 कट जाएगा, दैट इज y का वैल्यू -2 आ रहा है। यानी x का वैल्यू कितना आ रहा था, x का वैल्यू यहां पे आ रहा था बच्चों 1/5 और अभी y का वैल्यू कितना आया -2, y का वैल्यू -2। ये आपका फाइनल आंसर होगा बच्चों। क्लियर है? क्लियर है? अच्छे क्वेश्चंस करवा रहे हैं, ध्यान से देखना, हर टाइप का मैंने क्वेश्चंस करवाया है इसमें, उसको ध्यान से देखना है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों। नेक्स्ट क्या है 3/x माइनस 1/y प्लस 9 इज इक्वल टू 0 है और 2/x प्लस 3/y इक्वल टू 5 है। चलो अब करना क्या है बच्चों, देखो यहां पे मैं फिर से एक बार 3/x माइनस 1/y प्लस 9 को मैं इधर लिख देता हूं -9। अगर प्लस 9 को मैं इधर लिख दूं तो ये हो जाएगा -9। और दूसरा जो इक्वेशन है बच्चों 2/x प्लस 3/y इज इक्वल टू 5, ये इक्वेशन सेकंड है।
एक्स वाई नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बच्चों जीरो डिफाइन नहीं होता है। अब करना क्या है कि x का जो इस x के जो ऊपर है और इस x के जो ऊपर है, ये दोनों को अगर सेम कर दूं तो ये सेम हो जाएगा तो कट जाएगा। लेकिन एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ पे आपको ये सोचना होगा कि y के कोफिशिएंट को इक्वेट करे या x के कोफिशिएंट को इक्वेट करे। किसका इजी है करना, जरा देखो। अगर हम x के कोफिशिएंट को इक्वेट करने जाएंगे तो मुझे इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और इस इक्वेशन को इस 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। क्लियर है? लेकिन यहां देखो y के कोफिशिएंट में कितना आसान है। y का कोफिशिएंट इधर 1 है, इधर 3 है। अगर मैं इसको 3 बनाऊं तो 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी इस y के जो ऊपर न्यूमरेटर है इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस y के ऊपर 1 है तो इसको सेकंड में मल्टीप्लाई कर देता हूं। चलो अब देखते हैं कैसा होता है। और देखो ये y में कोफिशिएंट का साइन क्या है, पॉजिटिव है, इस y से पहले क्या है, नेगेटिव है। अपोजिट साइन है, अपोजिट साइन में डायरेक्ट जोड़ दो तो ये कट जाएगा। ठीक है, अब करना क्या है, फ्रॉम फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद जोड़ा और सेकंड को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3/x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 9/x, माइनस 3/3 को 1/y से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3/y इज इक्वल टू -9 इंटू 3 हो जाएगा -27। अब 2/x है यहाँ पे तो मैंने यहाँ लिख दिया 2/x, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2/x ही रहेगा। इसको 1 से मतलब एज इट इज लिख दो, प्लस 3/y इज इक्वल टू 5। अब बच्चों मुझे यहाँ ऐड करना है, वो ऐड नहीं करना है, एडवर्टाइज। देखो यहां देखो -3/y प्लस 3/y, ये दोनों कैंसिल, ये दोनों प्रेम से बोलो, ये दोनों कैंसिल। अब यहां बच रहा है बच्चों ऊपर में 9/x और नीचे में बच रहा है 2/x, दोनों को ऐड किया गया है। और -27 प्लस 5 करोगे तो ये आ जाएगा -22 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, जो बड़ा नंबर आता है उसी का साइन लेते हैं। चलिए यहां जाएगा बच्चों 9/x, ये 9 है बच्चों, 9/x प्लस 2/x, तो 9 प्लस 2 कितना हो जाएगा 11, तो 11/x हो गया, 11/x इक्वल टू -22। अब क्या करना है बच्चों, 11 अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो -22 को x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ कुछ नहीं है तो बट्टा में 1 मान लेते हैं। 11 को किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, तो 11 हो जाएगा। x इक्वल टू हो जाएगा 11 बाय -22, तो 11 1 जाओ, 11 2 जाओ, -1/2 आ रहा है, यानी x का वैल्यू आ रहा है बच्चों -1/2। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करना है, x का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे मैं यहां पुट करने जा रहा हूं इक्वेशन फर्स्ट में, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट। तो पहला इक्वेशन क्या है बच्चों, यहां देखो, हाँ इसको मैंने माना है पहला इक्वेशन, ये है 3/x, ये है बंबई नगरिया तू देख बबुआ, 3/x है प्लस 1/y इज इक्वल टू -9 है। तो 3/x का वैल्यू मैंने कितना रखा, -1/2 प्लस 1/y इज इक्वल टू -9। तो यहां देखो 3/-1 तो यही रह जाएगा, 2 कहां चला जाएगा, ये 2 चला जाएगा ऊपर, प्लस 1/y इज इक्वल टू -9। मैं एक एक स्टेप्स को बता रहा हूं बच्चों। 3 2 जा हो जाएगा 6 बच्चों, और ये माइनस को नीचे लिखो चाहे ऊपर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, 1 को नीचे में लिखो चाहे नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ सर कुछ फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है, प्लस 1/y इक्वल टू 9। तो 1/y का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 9 और ये -6 इधर जाएगा तो +6 हो जाएगा। दैट इज 1/y का वैल्यू आ रहा है 9 + 6 15 हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा तो इसके नीचे में 1 तो लिख सकते हैं, 9 6 15 हो गया तो 1 लिख सकते हैं। अब दोनों तरफ पलट दो, ऐसे है इसको ऐसे कर दो, ठीक है, पलट दो, y नीचे है तो इसको ऊपर लिखो और 1 ऊपर है तो इसको नीचे लिखो, 1/15। दैट इज y का वैल्यू आ जाता है बच्चों 1/15 के बराबर, और x का वैल्यू हम लोग निकाले थे कितना, -1/2। ये आ जाता है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? कुछ क्वेश्चंस और करेंगे बच्चों जो कि इससे भी बढ़िया क्वेश्चन सब है, ठीक है, थोड़ा सा लेवल बढ़ाएंगे। लेवल देखो, लेवल बढ़ गया, लेवल बढ़ गया। चलो ऐसे टाइप का क्वेश्चन रहेगा बच्चों तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। हालांकि देखिए एनसीईआरटी अगर आप बनाना चाहते हो तो एनसीईआरटी तो बन जाएगा इजिली, इससे पहले जो मैंने जितने भी सारे क्वेश्चंस कराए हैं उसी से, लेकिन ये क्वेश्चन सब आपको और भी बहुत सारे हायर जो बुक्स है, जो अच्छे लेवल के बुक्स है, वो भी इस टाइप का क्वेश्चंस देते हैं बनाने के लिए। तो इसमें क्या करना है बच्चों, ये देखो जरा,
यहां पे देखो ये 1/3x प्लस वाई है और यहां 1/3x माइनस वाई है। पहले मैं दोनों इक्वेशन को लिख लूं। चलो मैं इसी में मान लेता हूं ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। लिख लिख के समय जाया ना करे सर, आप इसी को सॉल्व करना शुरू करें। बच्चों यहाँ है 1/3x प्लस वाई और वह यहाँ है 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4 है। और यहाँ देखो 1/2 इंटू 3x प्लस वाई है और 1/2 इंटू 3x माइनस वाई है इज इक्वल टू -1/8 है। हाँ सर मुझे भी पता है, आगे बताइए। ठीक है आगे बता रहा हूँ। यहाँ 3x प्लस वाई है, यहाँ भी 3x प्लस वाई है, यहाँ 3x माइनस वाई है, यहाँ भी 3x माइनस वाई है। तो बच्चों अगर ऐसे आप सॉल्व करने के लिए जाओगे कि चल कोफिशिएंट को देखते हैं बराबर करके, तो ये ऐसे बनने वाला प्रॉब्लम नहीं है, ये ऐसे बनने वाला प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें 3x प्लस वाई को कुछ मान लो बच्चों। लेट 3x प्लस वाई को मैं मान लेता हूं u, ठीक है, और 3x माइनस वाई को एंड 3x माइनस वाई को मैं मान लेता हूं v। क्लियर है? ये मानने से क्या होगा सर, अब जरा इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड में 3x प्लस वाई के बदले u रखो और 3x माइनस वाई के बदले v रखो। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड बिकम्स, अब ये कैसा इक्वेशन हो जाएगा देख लो जरा। अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन में 1/3x प्लस वाई के बदले क्या पुट कर दूं, u पुट कर दूं, तो ये हो जाएगा 1/u प्लस 1 ऊपर में है और 3x माइनस वाई के बदले मैं पुट कर दूं v इज इक्वल टू आएगा 3/4। और इक्वेशन सेकंड में उसी तरह देखो, इक्वेशन सेकंड में क्या है 1/2 और 3x प्लस वाई को हमने मान लिया है u, तो 3x प्लस वाई के बदले u प्लस, सॉरी प्लस नहीं है यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड में साफ साफ देखो यहाँ माइनस है, -1/2 है तो 1/2 और 3x माइनस वाई को मैंने मान लिया है v, तो इसके बदले मैं v लिख रहा हूं इज इक्वल टू 1/8। 1/8 रे, आप क्या लिखते रहते हैं सर, 1/8। चलो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन सेकंड। अब बच्चों इसको सॉल्व करना है हम लोगों को। ठीक है, देखो यहां क्या है 1/v है, चाहे तो आप u के ऊपर वाला कोएफिशिएंट, अब यहां कुछ है नहीं बच्चों, देखो इससे पहले u और v था, अभी u और v है, इससे पहले यहां x था यहां y था, यहां x था यहां y था, u और v के बदले। तो इसको भी सॉल्व करने का वही तरीका है, x और y वेरिएबल है यहाँ पे और u और v भी क्या है यहाँ पे वेरिएबल है। ठीक है, सबसे पहले u और v को हम लोग u और v का वैल्यू फाइंड करेंगे, तो वैल्यू फाइंड करने के लिए वही फंडा लगाएंगे, एलिमिनेशन मेथड, या तो u के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो या v के कोएफिशिएंट को इक्वेट कर दो। आपको क्या लग रहा है किसका कोएफिशिएंट इक्वेट करना आसान है? आसान है, सब आसान है। 1/v है, यहाँ पे 1/2 है, तो क्यों यहाँ पे भी अगर 1/2 आ जाता, यहाँ भी 2 रहता तो कितना मजा आता, ये दोनों कट जाता, 1/2 भी ये प्लस में और ये माइनस में कट जाता, तो वहां कैसे आएगा 2 बच्चों, यहाँ पे 2 कैसे आएगा, यहाँ 2, तो मैं इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और इसको ऐसे ही छोड़ देता हूँ, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ताकि ये 1/2 भी हो जाए और ये -1/2 भी है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाए। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई करने जा रहा हूँ प्लस सेकेंड इक्वेशन इसमें ऐड कर दे रहा हूँ, यानी कि 1 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 1/2u प्लस 1/v को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 1 हो गया, 2 इंटू v 2 ही हो जाएगा इज इक्वल टू 3/4 को 1/2 से मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 1 3 हो जाएगा और 4 इंटू 2 8 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब ये सेकेंड इक्वेशन को एज इट इज लिख देंगे 1/2u माइनस 1/2v इज इक्वल टू 1/8। अब इस दोनों को मुझे जोड़ना है, ऐड करना है, ऐड करोगे तो ये दोनों एडिशन करने से क्या मिलेगा जी, ये दोनों कट जाएगा, 1/2v प्लस में है एक माइनस में, 1/2u प्लस 1/2u इधर बच रहा है, 1/2u प्लस 1/2, ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन जाएगा बच्चों, और इधर बच रहा है बच्चों 3/8 प्लस 1/8। अब देखते हैं जरा, इसमें 2u एलसीएम आ जाएगा, तो 2u है तो ऊपर में 1 है तो यहाँ 1 होगा, यहाँ भी 2u है ऊपर में 1 है तो 1 होगा, 8 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ बच्चे बच जाएगा 3 प्लस 1, दैट इज ये हो जाएगा 2/2u इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4/8, तो 4 2 जा 8 कट गया, 2 और 1 2 और 2 कट गया, 1/u बच रहा है इधर, 1/u इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर कर दोगे तो u इंटू 1 हो जाएगा u और
2 इंटू 1 हो जाएगा 2। दैट इज u का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड कर लिया, किसके बराबर है? 2 के बराबर है। एक ही चलो ठीक है। अब बच्चों इसमें u का वैल्यू तो हम लोग निकाल लिए, अब v का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी पड़ गई। u का बहुत खुजली मची है v निकालने की। अच्छा, यहां पे u का वैल्यू मुझे मिल गया है, अब किसका वैल्यू निकालना है? v का। तो मैं यहां u का वैल्यू पुट कर देता हूं इक्वेशन फर्स्ट में और v का वैल्यू निकाल लेता हूं। ठीक है, चलो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट क्या है बच्चों? 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 3/4। 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 3/4। तो 1/u का वैल्यू 2 निकला है तो यहां 2 लिख दिया, प्लस 1/v का वैल्यू निकालना है 3/4। क्लियर है? चलो अब क्या करता हूं, टू जाए, ठीक है। 1/v को यहीं रहने देता हूं, 1/2 को इधर भेजता हूं, 3/4 माइनस 1/2। तो यहाँ पे 4 और 2 का एलसीएम 4 हो जाएगा बच्चों, यहाँ 3 हो जाएगा, 2 2 जा 4 तो 1 इंटू 2 2 हो जाएगा। तो 1/v का वैल्यू आ रहा है 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे तो v इंटू 1 हो जाएगा v और 4 इंटू 1 हो जाएगा 4, यानी 4v का वैल्यू 4 आ रहा है। अब क्या करें सर? u का वैल्यू 2 आ रहा है बच्चों और v का वैल्यू 4 आ रहा है। मैं इसको नेक्स्ट पेज में लिखता हूं बच्चों, u का वैल्यू 2 और v का वैल्यू 4 आ रहा है, v का वैल्यू 4 आ रहा है। अब आपने u और v किसको माना था ये ध्यान दो जरा। u और v शुरू में किसको माना था? मैंने u माना था 3x प्लस y को। ठीक है, इसको प्रैक्टिस करना बार बार बच्चों, तो ये इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। 3x माइनस y को मैंने v माना था, 3x माइनस y को मैंने v माना था। ठीक है, तो 3x प्लस y बराबर u है, 3x माइनस y बराबर v है। इस इक्वेशन को यूज करते हैं इसमें, h 3x प्लस y इक्वल टू u एंड 3x minus y is equal to v. Yeah. Therefore 3x plus y equal to, ये जो वैल्यू है ये किसके बराबर है? u, और u का वैल्यू कितना है? 2, मैंने यहाँ 2 लिख दिया। और ये जो वैल्यू है बच्चों 3x minus y is equal to v है, तो v का वैल्यू कितना मिला है मुझे? 4, तो v का वैल्यू मैंने 4 रख दिया। अब दोनों को ऐड कर दो, ऐड करोगे तो y का वैल्यू कट जाएगा। एडिंग, ये y प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये दोनों कैंसिल। 3x कितना हो जाएगा? 6x इज इक्वल टू, इसको मैं मान लेता हूं 3rd और इसको मैं मान लेता हूं 4। ठीक है, मान भी सकते हो, नहीं भी मान सकते, कोई आपकी मर्जी। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बच्चों? 6, और x बराबर 6/6 मिलेगा। दैट इज क्या मिला बच्चों? 1 मिला। दैट इज x का वैल्यू आपको मिला 1। अब इस x का वैल्यू कोई भी इक्वेशन 3rd में या 4th में से किसी में भी रख सकते हैं। चलो मैं रखने जा रहा हूं यूजिंग इक्वेशन 3rd, यूजिंग इक्वेशन थर्ड इक्वेशन यूज करें। ठीक है, 3rd इक्वेशन यूज करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस y इज इक्वल टू 2। तो यहां से x के बदले 1 पुट करना है बच्चों, 3 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 2, और ये 3 इंटू 1 3 हो जाएगा, 3 को इधर भेज दो, माइनस 3 हो जाएगा, प्लस 3 है तो माइनस 3 हो जाएगा। y इक्वल टू 2 माइनस 3 कितना आएगा? -1। देयरफॉर x का वैल्यू आपको 1 आया और y का वैल्यू कितना आया? -1। ये आपका सॉल्यूशन हुआ। मजा आया। इस टाइप के प्रॉब्लम को भी आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपको 10 नंबर प्रॉब्लम दे रहा हूं बच्चों, ये आपको खुद सॉल्व करना है। हाँ, ये ट्राई करना एक बार, ठीक है। अगर नहीं बनाओ तो नेक्स्ट लेक्चर में इसी का सॉल्यूशन मैं बताऊंगा बच्चों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और देखते रहिए, बने रहिए। मैं सारा सिलेबस 10th का खत्म करूंगा बच्चों, इस पे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस। थैंक यू सो मच।